नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड गिल्टी विटनेस। एपिसोड की शुरुआत होती है स्टैनली क्रेन से। स्टैनली क्रेन एक मिलनसार आदमी है जो एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है। एक रोज़ सुबह स्टैनली मिलता है मिस्टर वर्बर से, जो स्टैनली का पड़ोसी भी है। स्टैनली वर्बर से पूछता है कि सब ठीक तो है ना। वर्बर कहता है हाँ, सब ठीक है। असल में वर्बर और उसकी बीवी जूडिथ में रोज़ लड़ाई होती है और इन दोनों की लड़ाई के कारण अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग परेशान होते हैं। पिछली रात को भी वर्बर और उसकी बीवी जूडिथ में लड़ाई हुई थी। स्टैनली अपने स्टोर में आता है और कस्टमर्स को अटेंड करता है। तभी स्टोर में आती है वर्बर की बीवी जूडिथ। जूडिथ के चेहरे पर चोट के निशान है। स्टैनली जूडिथ को देखकर समझ जाता है कि वर्बर ने पिछली रात जूडिथ को खूब मारा है। जूडिथ कुछ सामान खरीद कर चली जाती है। तभी स्टोर में आती है स्टैनली की बीवी डोरोथी। डोरोथी स्टैनली को कहती है कि हमें कुछ करना होगा, वरना किसी एक दिन वर्बर अपनी बीवी जूडिथ को मार ही डालेगा। स्टैनली डोरोथी से कहता है कि हमें इन दोनों से दूर ही रहना है। ये हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला है। स्टैनली स्टोर से घर लौटता है। स्टेयर के पास पड़ा फ़ोन बजने लगता है। स्टैनली फ़ोन उठाने आता है और उसका पैर एक बच्चे के व्हील स्ट्रोलर से टकरा जाता है। स्टैनली फिर फ़ोन उठाता है। फ़ोन पर कोई लड़की मिस्टर वर्बर के लिए पूछती है। स्टैनली जूडिथ को आवाज़ देकर बुलाता है। जूडिथ फ़ोन पर लड़की की आवाज़ सुनकर गुस्से में आ जाती है। स्टैनली अपने कमरे में चला जाता है। डोरोथी स्टैनली से पूछती है कि फ़ोन किसका था। स्टैनली जवाब देता है कि कोई लड़की मिस्टर वर्बर को पूछ रही थी। अचानक ही वर्बर के कमरे से लड़ने की आवाज़ आने लगती है। वर्बर और जूडिथ में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आज तक उनके कमरे से इतने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई थी कि जितनी आज आ रही थी। फिर अचानक आवाज़ आना बंद हो गया। एकदम से सन्नाटा। स्टैनली और डोरोथी इस सन्नाटे से घबरा जाते हैं। अगले रोज़ स्टैनली अपने स्टोर में होता है। तभी जूडिथ आती है। जूडिथ स्टैनली से चॉकलेट मांगती है। स्टैनली को कुछ गड़बड़ लगता है। फिर जूडिथ स्टैनली से एक बहुत बड़ा कार्टून मांगती है और कहती है कि उसने बच्चों को अपनी माँ के पास भेज दिया है। उनके खिलौनों को समेटने के लिए उसे एक कार्टून चाहिए। स्टैनली जूडिथ को कहता है कि वो कार्टून जूडिथ के घर पहुँचा देगा। स्टैनली वो कार्टून जूडिथ के कमरे के बाहर रख देता है। स्टैनली फिर घर आकर आराम करता है। डोरोथी स्टैनली से कहती है कि मिस्टर वर्बर अचानक से गायब हो गया है। सुबह से वर्बर को किसी ने नहीं देखा। डोरोथी को शक है कि जूडिथ ने अपने पति वर्बर को मार डाला है। जूडिथ को हमेशा से अपने पति पर शक रहता था कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। स्टैनली डोरोथी को कहता है कि हमें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। रात को स्टैनली के घर एक डिटेक्टिव आते हैं और थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। डिटेक्टिव स्टैनली को बताते हैं कि उन्हें शक है कि जूडिथ ने वर्बर को मार डाला है और लाश इसी अपार्टमेंट में कहीं छुपा रखा है। डिटेक्टिव कहते हैं कि जूडिथ सबको ये बता रही है कि वर्बर और बच्चे जूडिथ के माँ के घर चले गए हैं। डोरोथी चुपके से डिटेक्टिव की बात सुन लेती है। स्टैनली को फिर अचानक याद आता है कि जूडिथ ने एक बहुत बड़ा कार्टून मंगवाया था। स्टैनली और डिटेक्टिव चोरों की तरह जूडिथ के कमरे में घुसते हैं। जूडिथ अभी घर पर नहीं है। स्टैनली और डिटेक्टिव उस बड़े कार्टून को खोलते हैं, मगर उसमें खिलौने ही होते हैं। डिनर पर डोरोथी स्टैनली से कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए। जूडिथ ने पक्का अपने पति को मार डाला है। स्टैनली गुस्से में आकर डोरोथी पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर चलाता हूँ। अगर मैं अपने कस्टमर्स की प्राइवेट लाइफ में ताक झांक करूँगा तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। अगले सुबह स्टैनली स्टोर में होता है और जूडिथ आती है और स्टैनली से कहती है कि वो शहर छोड़कर जाने वाली है। थोड़ी देर में डोरोथी भी आ जाती है और स्टैनली से कहती है कि उसने पता लगाया है वर्बर जूडिथ के माँ के घर में नहीं है। स्टैनली फिर डोरोथी पर नाराज़ होने लगता है। फिर स्टैनली भी सोचता है कि वर्बर को अपार्टमेंट से निकलते किसी ने भी नहीं देखा। जरूर जूडिथ ने उसे मारकर लाश बेसमेंट में रखी होगी। स्टैनली डिटेक्टिव को बुलाता है और दोनों बेसमेंट में वर्बर की लाश ढूंढते हैं।
मगर वर्बर की लाश कहीं नहीं मिलती। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर लाश कहाँ हो सकती है। तभी डोरोथी भी वहाँ आ जाती है। डोरोथी कहती है कि उसे कमरे में अकेले बहुत डर लग रहा था। स्टैनली फिर बच्चे का स्ट्रोलर देखता है और उसे स्ट्रोलर में वर्बर की लाश मिल ही जाती है। तभी उनके सामने आ जाती है जूडिथ। जूडिथ अपना गुनाह कबूल करती है। जूडिथ कबूल करती है कि हाँ, मैंने ही मारा है वर्बर को, क्योंकि वो एक गद्दार पति था। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाने वाला था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मगर मुझसे गलती हुई। मुझे वर्बर को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि इस डोरोथी को मारना चाहिए था जो मेरे पति वर्बर के साथ भागने वाली थी। जूडिथ फिर डोरोथी पर हमला कर देती है और स्टैनली निढाल अपनी फूटी किस्मत को लिए खड़ा रह जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।